Okay. So this is question number 5, exercise 13.2. Can I find the derivatives of this function and also prove that f dash 1 equal to 100, f dash 0, ये प्रूफ करना है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो f डैश x, यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज होगा। तो 100 x टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 99 x पावर 98 डिवाइडेड बाई 99 प्लस डॉट 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 प्लस x स्क्वायर यानी 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 एंड प्लस 0। इस 1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। कैंसिल किया हमने, जो पार्ट कैंसिल होने लग गए, ये हो गया हमारा x पावर 99 98 प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस 1। दिस इज f डैश x। अब जो प्रूफ करना है, अच्छा, अब जब प्रूफ करना है हमको क्या, f डैश 1 इक्वल टू 100 f डैश 0। ओके, f डैश 1, तो पहले बात करते हैं LHS की। LHS इक्वल टू f डैश 1। यहां पे जहां भी x है वहां पे क्या करेंगे हम लोग, 1 पुट कर दें। तो ये हो गया हमारा 1 पावर 99 1 पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस 1 टू द पावर 1 प्लस 1। अब देखो इतने का सम क्या होगा, 99 होगा, अब प्लस 1 तो क्या हो गया, टोटल 100 हो गया। यहां से लेकर के 1 फिर 1 1 1 1 1 अप टू 99, तो उसका सम क्या हो गया 99 एंड एक्स्ट्रा प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 100, टोटल 100 हो गया। अब f 0 की बात करते हैं, f डैश 0, f डैश 0 इक्वल टू ये 0 0 0 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ओके, ये 1 हो गया। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, 100 f 0 100 f डैश 0। तो कोई बात नहीं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अगर कर दें यहाँ पे तो 100 f डैश 0 दिस इज इक्वल टू f डैश 1, ये 100 इंटू 1, ठीक है ना। यह 100 इंटू 1 क्या हो गया, 100 ही हुआ। और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, f डैश 1 है। 100 की वैल्यू क्या है, f डैश 1, तो हमने यहां पर लिख दिया f डैश 1, 100 f डैश 0। So LHS and RHS both are same. Write down. इस साइड को हो गया। Now see that question number 6 में दिया, find the derivatives of x to the power n a x to the power n minus 1 dot dot dot, हाँ बोलो, find the derivatives of this function for some values of a। ये क्या है, a हमारा क्या है, कांस्टेंट है। a कांस्टेंट है तो उसका तो डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, डेरिवेटिव उसकी 0 होगी। तो f x के इक्वल हमने सपोज कर लिया, तो हो गया f डैश x x टू द पावर n, तो हो गया n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 a x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से ये सारे हो जाएंगे, n माइनस 2 आ जाएंगे। फिर लास्ट में हमारा क्या होगा, ये 1 हो जाएगा x का, ये हो जाएगा हमारा प्लस a टू द पावर n माइनस 1 एंड प्लस 0।
a टू द पावर n है हमारा, इसका ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और कुछ इसमें फाइंड आउट करना है, बस यही डेरिवेटिव फाइंड करना है कि कुछ और है? सब फिक्स रियल है। हाँ तो हो गया ना आपका, फॉर सम फिक्स्ड रियल वैल्यूज ए, इस ए क्या है हमारा फिक्स्ड रियल वैल्यूज है, फिक्स्ड रियल वैल्यूज मीन्स क्या है कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 वीडियो हाँ रीड करो। फॉर सम कांस्टेंट ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, 3 पार्ट्स में है यहाँ पे, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, कोशिश करते हैं कि तीनों पार्ट हो जाए। तो फर्स्ट दिया हुआ हमारा x माइनस ए एंड x माइनस बी, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस पार्ट। यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने कहा नहीं है कि बाई यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। कल क्वेश्चन 4 में हम लोगों का था कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप सपोज करिएगा लेट y इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, नाउ टेकिंग डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ इन ब्रैकेट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड पार्ट हमारा ऐसे ही होगा फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव्स, तो एक्स माइनस बी डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी। इसका देखिए डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो x का तो 1 होगा, बट a का क्या होगा 0 होगा, तो यानी 1 होगा होल पार्ट में, तो ये हो गया हमारा x माइनस बी, और यहां पे उसी तरह से हो गया x माइनस ए। सॉल्व करें तो 2x माइनस हम कॉमन ले लेते हैं a प्लस बी। ओके, नाउ 7th का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर होल स्क्वायर है ना, ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी होल टू दी पावर होल टू दी पावर 2, ये वाई के इक्वल हमने सपोज कर लिया। ओके, टेकिंग डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो एक चीज हमने यहाँ पे नहीं बताया, चेन रूल, तो इसलिए हम उसका यूज यहाँ नहीं करेंगे। जनरल जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा है उसका पहले यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो नहीं, तो ये हो गया ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई। अब तो ये आसान हो गया, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स यूज कर लेंगे हम लोग। सो डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स टू द पावर 4 ए स्क्वायर एज इट इज एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव्स क्या होगा 4x क्यूब। इसी तरह से यहां लिखें तो 2 टू जा 4 ए बी एक्स ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया n एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस ये तो 0 हो गया, तो ये आंसर हो गया हमारा। डेरिवेटिव्स ऑफ बी स्क्वायर क्या होगा 0, कांस्टेंट टर्म है हमारा ना। तो चेन रूल चूंकि इसमें हम लोग डिस्कशन नहीं किए हैं तो मैंने चेन रूल का यूज नहीं किया। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा x माइनस ए, तो लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। और यही क्वेश्चन हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में था, जो हम लोगों को फाइंड करना था फर्स्ट ऑर्डर से, फर्स्ट प्रिंसिपल से ना, बट उससे ये डिफरेंट है। हम लोग डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है u बाई v,
u बाई v। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें। चलिए एक स्टेप पे लिखूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करेंगे। ये हमारा एज इट इज होगा, थोड़ा बड़ा लिखे, एक्स माइनस बी डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव्स हो गया, माइनस, ठीक है ना, कोसेंट में क्या होता है, पहले इसका डेरिवेटिव्स करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस। अब हमारा क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा, एक्स माइनस ए एज इट इज, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी, और जो डिनोमिनेटर पार्ट होते हैं उसका क्या होता है, होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। अब ये x माइनस बी, इसका क्या हो गया, 1 हो गया, ये तो अभी हम लोग किए हैं, माइनस एक्स माइनस ए, और ये क्या हो गया, 1 हो गया ना, इसकी वैल्यू x माइनस बी का डेरिवेटिव, ये हो गया हमारा x माइनस बी होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x से x कैंसिल हो जाएगा ना, x से x कैंसिल होगा, माइनस बी प्लस ए, माइनस बी प्लस ए, तो हम a को पहले लिख रहे हैं, a माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस बी होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो अगेन टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन अप्लाई द कोसेंट रूल। तो क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई x माइनस ए एज इट इज, डी डी एक्स ऑफ x फॉर n माइनस a फॉर n माइनस x फॉर n माइनस a फॉर n डी डी एक्स ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए होल स्क्वायर। इतना तक समझ में आ गया, निशान दिख रहा है तुमको वहां से? ओके। फिर हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये हमारा ऐसे ही रहेगा ना, ये इसी तरह से रहेगा x माइनस ए। अब देखिए ये यहां पे करेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी तो 0 हो जाएगी, a का डेरिवेटिव, और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई x माइनस a होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व हो सकता है ना, तो लेकिन कॉमन वगैरह तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन x के पार्ट को एक साथ और a के पार्ट को एक साथ तो हम लोग अरेंज कर ही सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, n x टू द पावर n, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो एक पावर ऐड हो गया, तो माइनस आपका कैंसिल हो गया, माइनस n a x टू द पावर n माइनस 1। अब यहां पे करते हैं माइनस x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n, अब प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a होल स्क्वायर। अब इस x कहां है, x हमारा यहाँ पे सही है नहीं है, हाँ, तो और कुछ तो कर नहीं सकते हैं, ये x के पावर n और x के पावर n को एक साथ ले सकते हैं बस ना, या आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो आंसर है, राइट है। अदरवाइज अगर एनसीईआरटी से आपको आंसर मैच करने हैं तो आप कॉमन लेकर के अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो छोड़ देते हैं इतने पे, बाकी अरेंज तो कर ही लोगे तुम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9, यस, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। तो देखो 9 में हमारा दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ
5 पार्ट्स में है ये 2x माइनस 3/4। तो हमने किया क्या कि लेट, ये फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह की बात इन्होंने नहीं कही है, तो हमने क्या किया लेट y इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू यस 2x माइनस 3/4 है। यस ओके, तो ये तो आसान है यार, हो जाएगा 2 है ना, कर लोगे तो कर देते हैं थोड़ा ये y और इसका डेरिवेटिव पहले ना जानते हो, ऐसे दिखाओगे तुम लोग कि सर देखिए मैंने ये लिया है, पहले मुझे पता है कि ये करना क्या है ना, उसके बाद फिर फॉर्मूला यूज करो और करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी। ठीक है, इसमें से फिर कौन सा क्वेश्चन बता दें, हमको लग रहा है सेकेंड, हो जाएगा मल्टीप्लाई। हाँ प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कर लो सेकेंड में, थर्ड पार्ट हो जाएगा, फोर्थ फिफ्थ तक हो जाएगा, एक पार्ट और कर दो 6 कर देते हैं ना। तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट टू कितना है आपका, फिफ्थ पार्ट है, ये फॉर्मूला लगा दो ना, खुद से करो आप, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट में दिया हुआ है 2/x+1 माइनस 2/x+1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। ठीक है, 3x माइनस 1, दिस इज y के इक्वल हमने पुट कर दिया। तो करें क्या, इसको सेपरेटली करना ज्यादा समझदारी है ना, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे तो फिर जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा, तो सेपरेटली करते हैं इसको। डी dx ऑफ y, इसका जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो जो क्या डी dx ऑफ 2 to the power 2/x+1 एंड माइनस डी dx ऑफ x स्क्वायर 3x माइनस 1। ओके, नाउ अप्लाई कोसेंट रूल, कोसेंट रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा ये x+1, तो ऐसे ही रहेगा डी dx ऑफ 2 ना, ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में तो थोड़ा ठीक लगेगा। फिर माइनस, ये हम इस पार्ट का करें इसलिए ब्रैकेट यहां पे यूज कर दिया, ठीक है ना, माइनस 2 डी dx ऑफ x+1 ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाई x+1 होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे क्या माइनस है, तो हमने यहाँ पे माइनस यूज किया है। अब यहाँ कोसेंट रूल अप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट माइनस यहाँ पे है इसलिए ब्रैकेट मैंने यूज किया जिससे माइनस का इफेक्ट हम लोगों को दिखे फिर। तो ये हो गया हमारा 3x माइनस 1 डी dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 डी dx ऑफ, क्या है यहाँ पे x स्क्वायर आएगा ना, x स्क्वायर एंड 3x माइनस 1। ठीक है, इसमें होल डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू तो x+1 है, x+1, ये क्या हो गया 0, तो हटा दें इसको, 2 की 0 हो गई ना, 2 की 0 हो गई तो ये खत्म, माइनस ये 1 होगा, x+1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 और इसकी 0, तो हो गया -2, फिर माइनस इसके डिवाइडेड बाई ना, डिवाइडेड बाई x+1 होल स्क्वायर माइनस, अब हम यहाँ पे आ गए तो ये हो गया 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई इसका क्या होगा 2x, इसका होगा 2x माइनस x स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या होगी 3 हो जाएगी नहीं 3 इसकी, तो ये हो गया 3 ब्रैकेट क्लोज 3x माइनस 1 होल स्क्वायर
ओके, अब इसके ब्रैकेट को ओपन आप करिएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद फिर एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेन काम हम लोगों का डेरिवेटिव्स का है। इसके बाद तो कैलकुलेशन हो गया, तो क्लास 10th का हो गया, तो आप इसके आगे तो कर लोगे। ओके, वेरी गुड। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, अच्छी बात ये रही कि 9th में पूरा नहीं करना पड़ा ना। तो अब करा फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब जो लोग कल क्लास अटेंड नहीं किए थे वो आज देख लेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए यहां पे दिया है cos x को फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करना है। तो हम इस केस में क्या मानते हैं, एफ एक्स सपोज करते हैं। इसके बाद जो डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला हमारा है एफ डैश एक्स, हम लोग उसको लिख देते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो पता चला एफ एक्स तो गिवन है, बट एफ एक्स प्लस नहीं है। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू फाइंड आउट करते थे हम लोग इसी फंक्शन के हेल्प से। तो एफ एक्स प्लस एच यानी जहां जहां एक्स है वहां पे हम क्या करेंगे, एक्स प्लस एच पुट कर देंगे। तो क्या cos एक्स प्लस एच। ओके, तो अब हम रख देते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पे हो गया हमारा cos एक्स प्लस एच माइनस cos एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो देखिए ये 0/0 फॉर्म हो रहा है। आप रखो यहाँ पे वैल्यू 0 रखोगे तो cos x हो गया, ये cos x है तो cos x माइनस cos x 0/0 फॉर्म हो गया। तो ऐसे केस में हम लोगों ने क्या कहा था कि फैक्टराइज करेंगे इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए। तो क्या होगा, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। तो माइनस वाले यूज कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, c माइनस डी यूज करेंगे। अगर हम माइनस वाले यूज ना करें तो वहां पे d माइनस सी करेंगे, तो हम माइनस यूज करके करते हैं ना। तो -2 साइन c प्लस डी बाई 2। c हमारा क्या है, x प्लस h है, प्लस d क्या है, x है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एंड साइन क्या है, c माइनस डी, साइन c माइनस डी, तो c डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना फॉर्मूला। ओके, डिवाइडेड बाई h, और यहाँ पे देखो लिमिट बोल दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस साइड में आते हैं क्योंकि प्लेस नहीं होगा, इस तो हो गया होगा सब। चलिए अब थोड़ा सा जो पार्ट कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल करते हैं, जो बच रहे हैं उसको एक साथ में लिखते हैं। तो हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 -2 साइन, ये 2x प्लस एच साइन 2x प्लस एच बाई 2, और वहां पे क्या होगा, x x कैंसिल, यहां पे देखो x एंड x कैंसिल, तो हो गया साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। हमने h यहाँ पे जानबूझ करके किया। देखिए यहाँ पे साइन h बाई 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड और यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो लिमिट अगर लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब डायरेक्ट लिखते हैं साइन 2x प्लस एच बाई 2, तो आंसर हमारा क्या होगा, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो गया, और वैल्यू क्या हो गया, माइनस साइन x। तो हम लोग ऑलरेडी डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री का, कि ddx ऑफ cos x की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन x। तो वही आया देखो, तो राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो सबसे पहला काम आप y के इक्वल इसको सपोज करिएगा ना, जिससे ये एक फंक्शन की तरह हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड। आप लिख सकते हो चाहो तो, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे ना, तो ये फर्स्ट एच का डेरिवेटिव सेकेंड प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, तो कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो ये हो गया हमारा साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स एंड ये कॉस एक्स, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट लिख दो, माइनस क्यों लिखा ये बता रहे हैं, क्योंकि डी डी एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस साइन एक्स होगी, और हमने प्लस माइनस माइनस ले लिया साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा ये फॉर्मूला कुछ है ना कॉस 2x का, तो अब cos 2x बाई चांस मान लो आप भूल गए और ये यहां तक नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, टेंशन लेना नहीं है, ये ऑलरेडी वही चीज है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बट चूंकि एनसीईआरटी में इस तरह का दिया है, अब आंसर हम लोग जान रहे हैं, तो आंसर को मैच करने के लिए ये चीजें कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा, क्या दिया हुआ है सेक एक्स। अच्छा सेक एक्स का फॉर्मूला तुम लोग पढ़ेंगे, y इक्वल टू सेक एक्स। अच्छा देखो ये क्वेश्चन, ये सब कितने ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है ना, सब बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल भी आ सकते हैं, बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होता था सेक एक्स टेन एक्स ना, सेक एक्स टेन एक्स। अच्छा मान लो बाई चांस फॉर्मूला ना याद हो तो कोई बात नहीं, कॉस एक्स का तो पता ही है आपको, तो 1 बाई कॉस एक्स कर लो। अब इसको 1 अपन कॉस एक्स करके कोसेंट रूल अप्लाई कर दो। जरूरी नहीं है कि हर चीज रट के ही काम किया जाए, अगर एक दो भी अगर हमको याद है तो उसका यूज हम दूसरे फॉर्मूले क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं, उसको आप भी उसको जो है जानते रहिए। मान लीजिए इसका नहीं याद है तो आप कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो इधर लिखते हैं थर्ड पार्ट में हमारा दिया हुआ है 5 sin x प्लस 4 cos x। सेक एक्स है, अच्छा मैं साइन लिखा हूँ, तो y इक्वल टू 5 सेक एक्स प्लस 4 cos x। ओके, तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स यूज होगा, तो अलग अलग हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका। तो 5 डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 4 डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ना। अच्छा इसका तो हो गया सेक एक्स 10x, तो 5 सेक एक्स 10x माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो हो गया 4 साइन एक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये तो डायरेक्ट मतलब ये चेक कर रहे हैं कि जो फॉर्मूला मैंने पीछे दिया है क्या वो याद है कि नहीं तुम लोगों को ना। एक तरह से तो वही हुआ ही है कि डायरेक्ट कोसेक एक्स का फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं। फिर नेक्स्ट है हमारा 3 cot x plus 5 cot x। यहाँ लिखते हैं ना, तो वहां पर वो नहीं कर रहे थे। कौन सा है फिफ्थ, क्या है 3 cot x cot x plus प्लस
5 cosec x. 5 कोसेक x। अच्छा पहले वो दे दे रहा है, फिर उसी से रिलेटेड ये चीजें दे दे रहा है ना, तो कोई बात नहीं। डी डी एक्स ऑफ वाई 3 डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस 5 डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो देखिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो -3 कोसेक स्क्वायर एक्स, यहां पे माइनस हो जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स ना। अब लास्ट है 2 tan x -7 कौन सा, वो सिंपल है 5 sin x minus 6 cos x plus अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 पार्ट 7 2 tan x -7 sec x 2 tan x -7 sec x, ये y की इक्वल हमने कर लिया। नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो बीच में ना, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डी डी वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। अब हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 सेक एक्स टेन एक्स। आप चाहो तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो सेक एक्स, ठीक है ना, सेक एक्स आप